हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च में टॉपिक क्यूइंग। और क्यूइंग जैसा कि वर्ड है क्यू से बना है ये वर्ड क्यूइंग, और क्यू का मतलब होता है कतार। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें आप कतार में। तो ये कतार क्या होती है? कतार का मतलब क्यू। जब आप लोगों को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसका मतलब है क्यू। क्यू लगती है क्यू, क्यू है ना। इसका बेसिक एक बहुत सिंपल सा सवाल है, जवाब है इस सवाल का, वो ये कि क्यू इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर कई सारे लोग एक ही समय पे एक ही जगह पे सर्विस अवेल करने पहुंच जाएं तो वहां पे किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो और सब लोगों को सर्विसेज दी जा सके। इस पॉइंट को अगर हमें समझना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक फनल है, ठीक है, और आप सब लोग इकट्ठा वेव पिक्चर हॉल के बाहर तानाजी का टिकट खरीदने पहुंच गए। तो भाई यहाँ पे सर्विस देने वाला तो एक ही आदमी, और इतने सारे लोग अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? धक्का-मुक्की हो जाएगी, मारामारी हो जाएगी और समय पे कोई भी पिक्चर नहीं देख पाएगा। इसके लिए क्या है कि एक क्यू बना दी जाती है, एक सिस्टम सॉर्ट कर दिया जाता है कि जब सब लोग आ जाएं तो वो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं वो एक के पीछे एक लग जाए, और सर्विस काउंटर के पास आते आते वो एक क्यू में एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि यहाँ जो बंदा सर्विस दे रहा है वो सबको टिकट देता जाए और ये लोग सर्विस रेंडर करके आउट हो जाए। ठीक है, मतलब इधर से आपका एक डिस्टॉर्टेड इनफ्लो आ रहा है, वो एक चैनल में आ जाता है, चैनल के ताकि वो क्यों आ रहा है, ताकि उसको सर्विस आसानी से मिल जाए। ठीक है, क्यू का मतलब वेटिंग लाइन, लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कब उनकी बारी आए और उनको सर्विस अवेल हो जाए। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, क्यूइंग थ्योरी में वेटिंग लाइन कहा जाता है, और ये कांसेप्ट कहाँ अप्लाई होता है? ये कांसेप्ट हमारा अप्लाई होता है कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग सर्विस नंबर 1, कि अगर हम कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो उसकी क्या लागत आएगी, या फिर कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू डिले इन ऑफरिंग सर्विस। अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं और उसमें कोई डिले आ जाता है तो उस केस में आपकी क्या कॉस्ट बर्डन आएगी। ये दो एस्पेक्ट्स हैं मेन जिनके ऊपर हम बात करते हैं। एक, कॉस्ट देने में क्या लागत आएगी। ऑब्वियसली बात, मान लीजिए कि आप 2 रुपए का सामान बेच रहे हो और 10 रुपए आपका कॉस्ट ऑफ गिविंग द सर्विस आ गई, तो फिर आप कितना पैसा चार्ज करोगे, है ना। तो उसके लिए, और दूसरा कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू डिले इन ऑफरिंग सर्विस, मतलब आपको किसी को सर्विस रेंडर करनी थी और वो आप समय पे नहीं दे पाए, तो जो डिले हुआ, जो डिलीवरी डिले हो गया सर्विस को डिलीवर करने में, उसकी वजह से आपके ऊपर क्या कॉस्ट बर्डन आया, जिसको वो सर्विस अवेल करनी थी उसके ऊपर क्या कोई कॉस्ट बर्डन आया, अगर आया तो वो कौन बेयर करेगा। ये सब कैलकुलेशंस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं, उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हैं। क्यूइंग सिस्टम जो बेसिकली डील करता है वो 4 एस्पेक्ट से करता है। नंबर 1, कॉलिंग पॉपुलेशन, लोगों को बुलाना। क्यूइंग प्रोसेस, किस तरीके से इनको एंटर किया जाए। क्यूइंग डिसिप्लिन, क्या तरीका होगा कि इनको सर्विस दी जाएगी। और सर्विस प्रोसेस, ये सर्विस कौन देगा, कैसे देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सर्विस प्रोसेस, यहाँ पे जैसे एक आदमी है एमसी पे होता है, सर्विस प्रोसेस में हम लोग सर्विस 1 सर्विस 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे लोग आए तो एक इधर आ गया, एक आदमी इधर चला गया, या एक आदमी इधर चला गया। हमने 3 काउंटर बना रहे, सब क्यू एक ही है, सर्विस काउंटर मल्टीपल है। ठीक, तो सर्विस प्रोसेस हमारा क्या होगा, कैसे सर्विस रेंडर की जाएगी क्यू बनाने के बाद। ये जो एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये एक क्यूइंग प्रोसेस का है। इनपुट सोर्स मतलब पॉपुलेशन, सेम एज कॉलिंग पॉपुलेशन। इनपुट सोर्स पॉपुलेशन आएगी, फिर वो नेक्स्ट होगी क्यूइंग वेटिंग। देखिए पॉपुलेशन आई और क्यू वेट कर रही है, ठीक है, क्यूइंग वेटिंग। ठीक, क्यूइंग वेटिंग में क्यू आ गई, उसके बाद सर्विस प्रोसेस आ गया, और फिर डिपार्चर लोग अपना लेके, यहाँ पे जो बंदा आया उसने टिकट लेके ये सब लोग चले गए भाई पिक्चर हॉल में, ऑडी में बैठ के पिक्चर देख रहे। क्लियर। तो अब देखिए पॉपुलेशन आई, अराइवल प्रोसेस है ये, फिर क्यूइंग वेटिंग, ठीक है, क्यू डिसिप्लिन है, कैसे क्यू को मेंटेन करना है, कैसे ऑर्डर में लाना है। सर्विस प्रोसेस हो गया, और फिर सब लोग चले गए सर्विस को एंजॉय करके, या आगे चले गए नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टेप को ब्रेक डाउन करूं तो ये और सब डिवाइड हो जाता है फर्दर कि इनपुट प्रोसेस जो है, जो क्यू का जो पॉपुलेशन के आने का प्रोसेस है, वो स्टैटिक और डायनामिक होता है। स्टैटिक मतलब डिफाइंड,
ठीक है। और डायनामिक मतलब विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट नोन, कि वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 10। स्टैटिक मतलब हमें पता है कि ये इस बैंडविड्थ के अंदर, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर ही लोग का फुटफॉल होगा, है ना। और डायनामिक का मतलब हमें पता ही नहीं है कि 2 लोग आएंगे कि 200 लोग आएंगे कि 2000 आएंगे। जबकि स्टैटिक में हमको ये पता होता है कि 2 से लेके 200 के बीच में कोई भी आ सकता है, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट पता होती है, मगर डायनामिक में हमें मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं पता होती। आगे इनको जो ब्रेक किया गया है वो ब्रेक किया गया है रैंडम और कांस्टेंट। स्टैटिक रैंडम, स्टैटिक कांस्टेंट। स्टैटिक रैंडम मतलब अनशेड्यूल्ड, ऐसे लोग जो निकले तो कहीं और कुछ काम कर लेते और करने कुछ और चले गए, वो हो गए अनशेड्यूल्ड। और शेड्यूल्ड होते हैं जो प्रॉपर अपॉइंटमेंट के टिकट के साथ कहीं आगे जाते हैं। मतलब आपको दांत में दर्द हो रहा था और आप रैंडमली डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, ठीक है, तो वो हो गया स्टैटिक रैंडम, ठीक है। और क्या कहते हैं कांस्टेंट में, क्या है स्टैटिक कांस्टेंट में, कि आपको जो है दांत में दर्द हो रहा था, आपने डॉक्टर को फोन किया, बाकायदा उससे अपॉइंटमेंट लिया कि मैं शाम को 5 बजे आपकी क्लिनिक पे आऊंगा, उन्होंने अपॉइंटमेंट कंफर्म किया और आप 5 बजे गए, तो ये कांस्टेंट है, शेड्यूल्ड है, ठीक। देन डायनामिक मतलब जो चेंज हो रहा है वो है कस्टमर और सर्विस फैसिलिटी के बेसिस पे होता है। मतलब कितने कस्टमर्स आ रहे हैं और कितने सर्विस फैसिलिटीज हमारे पास हैं। अब इस केस में क्या होता है, जो सर्विस फैसिलिटीज होती हैं वो कस्टमर के इनपुट इनफ्लो या उनके फुटफॉल के बेसिस पे ही घटाई या बढ़ाई जाती है। अगर कस्टमर कम आ रहे हैं तो सर्विस को कम कर दिया जाता है फैसिलिटीज को, अगर कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो सर्विस फैसिलिटीज को बढ़ा दिया जाता है। ये सेम उसी तरीके से कि आप मेला देखने गए, कम भीड़ थी आज तो एक ही टिकट काउंटर खोला, और ज्यादा भीड़ थी तो 10 काउंटर जो थे वो 10 के 10 काउंटर खोल दिए गए। ये कुछ उस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है क्यूइंग लाइन पे क्यू डिसिप्लिन, ठीक है। क्यू डिसिप्लिन को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ देखिए, क्यू डिसिप्लिन इज ऑर्डर और मैनर इन विच द कस्टमर इज बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। किस ऑर्डर या मैनर में कस्टमर को सेलेक्ट किया जाएगा कि उसको सर्विस दी जाए। तो इसको भी हमने 2 तरीकों में ब्रेक किया है, स्टैटिक क्यू एंड डायनामिक क्यू। स्टैटिक क्यू का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इसका लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब जो पहले पहुंचेगा उसकी सर्विस पहले होगी। पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, लाइन लगती है, जो पहले गाड़ी लेके लगा देता है गाड़ी, उसकी गाड़ी में पहले तेल भरता है, ऐसा नहीं जो पीछे से आएगा उसकी पहले, ठीक। लास्ट कम फर्स्ट सर्व ये क्या मतलब, जो सबसे आखिर में पेट्रोल भराना है उसको सबसे पहले भरा देंगे? जी नहीं, ये होगा हमारा कार्गो के केस में। मतलब आपने लखनऊ से ट्रक लेके चले और दिल्ली तक, आपको न्यू दिल्ली तक ट्रक लेके जाना है। अब रास्ते में आपने शाहजहांपुर और बरेली 2 जगह का कार्गो ले रखा था, ठीक है। तो अब आप जो सामान लगाएंगे अपने ट्रक में वो क्या लगाएंगे, सबसे आखिर में दिल्ली का सामान, क्यों, क्योंकि वो सबसे आखिर में उतरना है, फिर बरेली का सामान और फिर शाहजहांपुर का सामान। तो जब लखनऊ से ट्रक चलेगा तो जब शाहजहांपुर पहुंचेगा तो सबसे पहले शाहजहांपुर, तो लास्ट में कौन सा रखा गया था, शाहजहांपुर का सामान, तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व, सबसे आखिर में रखा गया और सबसे पहले निकाला गया। उसके बाद बरेली का सामान रखा गया था और वो दिल्ली के सामान से पहले निकाला गया, और सबसे आखिर में या सबसे पहले जो सामान रखा गया था दिल्ली का वो सबसे आखिर में रखा जाएगा। ये अकाउंटिंग में 2 मेथड्स होते हैं, लीफो एंड फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कुछ वैसा ही है, या कुछ क्या कहूं कि ये वैसा ही सिस्टम है, ठीक है, क्यूइंग का, ठीक। सेकंड हमारा जो मेथड है वो डायनामिक क्यू का है। डायनामिक क्यू में क्या होता है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे ये सारे लोग खड़े हुए हैं क्यू में और हमने डिसाइड कर लिया, अच्छा भैया आप आ जाओ, चलो आ जाओ, चेहरा देख के पसंद किया तुम आ जाओ, तुमको तुम्हारा चेहरा अच्छा है, आ जाओ तुम आगे आ जाओ, तुमको हम पहले टिकट देंगे, जाओ तुम पहले 5 सिंह तोमर देखो, ठीक है। फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, तो वो हो गया रैंडम सर्विस। फिर प्रायोरिटी सर्विस मतलब कोई बुजुर्ग आ गया या बूढ़ी माता जी आ गए टिकट लेने, है ना, सिंपैथी पे उसमें सब लोगों ने कहा आप पहले चले जाइए, आप पहले चले जाइए, आप बुजुर्ग हैं, लाइन में आगे भेज दिया उनको, ठीक। तो उसको हमने आगे भेज दिया, तो वो क्या हो गया, प्रायोरिटी सर्विस में आ गया। एग्जैक्ट एग्जांपल लेंगे, कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, समझिएगा, ठीक। फिर प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी का मतलब है इमरजेंसी, मतलब अब आप जाए टिकट काउंटर पे, सब लोग क्यू लगाए खड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई एकदम से सांस फूलने लग जाए, सांस फूलने लग गई, भाई क्या हो गया, इमरजेंसी है, सांस नहीं आ रही, क्या हो गया, अरे इसको टिकट दो और ये जल्दी से जाए
ड्रामेबाजी जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा नहीं, मतलब ये समझ लीजिए अगर मैं इसको डॉक्टर के यहाँ देखूं तो आप गए हैं नॉर्मल में, ठीक है, तो प्रायोरिटी सर्विस सब लोग पेशेंट सब लोग दिखाने आए हैं, नॉर्मल टोकन लगा हुआ है, सब लोग दिखा रहे हैं, मगर उसी बीच में कोई ऐसा केस आ गया जो क्रिटिकल था, तो वो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी हो गया, मतलब इमरजेंसी सर्विस में आ गया, तो टोकन नंबर तो अभी 10 को जाना चाहिए था, मगर क्योंकि वो इमरजेंसी केस आ गया था तो 10 नंबर टोकन वाला डॉक्टर साहब को दिखाने के बजाय वो इमरजेंसी केस वाला बाईपास करके अंदर चला गया, तो वो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। फिर आता है नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, मतलब नॉन इमरजेंसी केसेस, तो ये एक नॉर्मल केस है कि भाई हमने टोकन ले रखा था, हम क्यू में लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब जैसे ही पेशेंट देख लेंगे तो फिर हमारा टोकन नंबर आ जाएगा, हम दिखाएंगे। क्लियर? देन जब हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारा आ जाता है क्यू डिसिप्लिन के बाद आता है क्यू सर्विस प्रोसेस। सर्विस प्रोसेस अगर हम देखें तो ये होता है नंबर ऑफ क्यूज एंड देयर रिस्पेक्टिव लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूज मतलब सिंगल मल्टीपल प्रायोरिटी, कितनी हमारी क्यू कैसी है, मतलब हमने कितनी क्यूज बनाई है, जैसे ये एग्जांपल मैंने एक क्यू बनवाई है, ऐसा हो सकता है कि मैं मल्टीपल क्यूज बनवा सकता, एक सिंगल क्यू बनवा सकता हूं, मल्टीपल, और प्रायोरिटी क्यू मतलब अर्जेंसी क्यू, जैसे आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, वैष्णो देवी जाइए तो एक नॉर्मल लाइन होती है, एक वीआईपी लाइन होती है, ठीक है ना, और मल्टीपल, तो ये वो लाइंस हैं ये, और प्रायोरिटी मतलब वीआईपी लाइन, कुछ उस तरीके से समझिए, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपने सर्विस लेआउट अपना कैसा बनाया हुआ है, कैसे लोगों को आप सर्विस देने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें रिस्पेक्टिव लेंथ डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशनल सिचुएशन, किस जगह पे आपको सर्विस डिपेंड करनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे हम लॉन्ग क्यू होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग क्यू होल्ड कर सकते हैं तो सिंगल लेंथ भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, सिंगल लेंथ हो सकती है। अगर हम लॉन्ग क्यू होल्ड नहीं कर सकते हैं तो हम सर्विस पॉइंट बढ़ा के मल्टीपल क्यूज कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका स्पेस आपके पास कितनी है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या एक दिन में आप इससे ज्यादा लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकते सर्विस, तो वो लीगल रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो आप सिंगल क्यू रखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड अप टू टॉप। लेट्स से अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप एक दिन में, कोई भी एक फीचर है कि एक दिन में आप सिर्फ 100 ही आधार एक काउंटर पे ठीक कर सकते हैं, तो आधार सेंटर वाला क्या करेगा, सिर्फ 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन लेगा और उसके बाद चैनल क्लोज कर देगा कि अब बाकी लोग कल आए, ठीक। फिर पीपल्स एटीट्यूड, लोगों का बर्ताव कैसा है क्यों में, उस हिसाब से डिपेंड करेगा आपका सर्विस प्रोसेस का लेआउट क्या रहेगा। तो ये हो गया ये चीज, ठीक है। अब इसमें देखिए सर्विस सिस्टम एक होता है, ठीक, इसी का ये जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है, दिस इज द सर्विस सिस्टम इन व्हिच देयर इज अ वेटिंग लाइन एंड प्रोसेस, वेटिंग लाइन एंड सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। ये क्या है? सर्विस सिस्टम। सर्विस सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, विदाउट सर्वर एंड विद सर्वर। सर्वर का मतलब वो इंटरनेट वाला सर्वर नहीं होता है, सर्वर मतलब कोई सहूलियत देने वाला। विदाउट सर्वर मतलब होता है कि कोई सुविधा देने वाला नहीं है, खुद जाइए खुद काम करिए, मतलब जैसे शादी में जाते हैं प्लेट उठाइए खाना खाना शुरू कर दीजिए, सेल्फ सर्विस, ठीक। विद सर्वर मतलब आप प्लेट लीजिए, आपको एक एक सब्जी एक एक चीज लगा के कोई आदमी देगा, तो ये हो गया विद सर्वर। अब विद सर्वर में भी दो और सब रेटिंग है, सीरीज एक के पीछे एक लोग लगे हुए, सिंगल लाइन, पैरेलल, मल्टीपल लाइंस चल रही हैं, एक दो लाइन तीन लाइन चार लाइन में सर्विस रेंडर की जा रही है, ठीक है। तो वो हो गया पैरेलल सर्वर। ओके फ्रेंड्स, अब इस पर जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वो ये है, तीन टर्म्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बाल्किंग, रेनेजिंग, जॉकिंग। ये क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इन या कस्टमर्स बिहेवियर इन अ क्यू। कस्टमर्स बिहेवियर इन अ क्यू मतलब बाल्किंग, मतलब जब कोई कस्टमर एक लंबी क्यू देख के वहां से चला जाए, वो कहे यार ये जो लाइन है ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी है और इसमें मैं नहीं काम कर सकता, तो वो हो जाएगा बाल्किंग। रेनेजिंग इज कस्टमर क्यू तो ज्वाइन करता है, थोड़े समय तक रहता है, ठीक है। बाल्किंग क्या है? यहाँ पे जब उसने एंट्री करी और देखा कि अरे यार ये तो क्यू बड़ी लंबी है, छोड़ो यार मैं नहीं लूंगा, मगर ये हो गया बाल्किंग की, देखते ही वो लंबी लाइन वापस चला गया, मुकर गया। रेनेजिंग क्या है? रेनेजिंग है कि वो लाइन में तो चला गया, उस समय वो लाइन में रहा भी, मगर किसी कारण की वजह से वो इन बिटवीन सर्विस देने से पहले ही क्यू को छोड़ के चला गया। फोन आ गया घर से मम्मी का कि तुरंत घर आओ, किसी और का फोन आ गया, नॉट टू डिस्कस। देन सर फिर हमारा है जॉकिंग। जॉकिंग मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक लाइन से दूसरी लाइन में हॉप करते हैं, दूसरी से पहली लाइन में हॉप करते हैं, क्यों? ताकि उनको सर्विस मिल जाए। ये काम आपने बहुत देखा होगा रेलवे स्टेशन में टिकट खरीदते हुए, यार
क्या कहते हैं आपने मल्टीप्लेक्सेस के बाहर लोगों को टिकट खरीदते हुए लाइन में, हालांकि अब तो बुक माई शो और बाकी लोगों का आ चुका है जमाना, मगर फिर भी आप देखते होंगे लोग, कई एक लोग होते हैं जो एक लाइन पे नहीं टिकते, थोड़ी देर इधर रहते हैं, थोड़ी देर उस लाइन में चले जाते हैं, कूदते फांदते रहते हैं, तो वो है जॉकिंग बिहेवियर। मतलब ये वो कस्टमर हैं जो टिल द टाइम ऑफ रिसीविंग द सर्विस प्रोसेस कोई क्यू में रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। रहने जी किसी वजह से इन बिटवीन क्यू छोड़ देते हैं, बाकी मतलब ये लोग क्यू देख के अरे भैया इतनी लंबी लाइन हमसे ना हो पाएगा, ये वो लोग। तो बेसिकली अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्यूइंग का, ये कुछ एक कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इसके आगे के कंसेप्ट्स को लेके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।